तो इसकी जो अभिलाषा थी वो केवल मुक्ति की थी, ऐसा? अवश्य। इसके ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे जिसके चलते प्रभु ने इसको मुक्ति प्रदान की बेटा? इस ऊर्जा के अंतर्गत पूर्णता सत्य का प्रतिस्थापन प्रस्तुत था, जिसके अंतर्गत स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं आज्ञाकारिता प्रस्तुत थी। अवश्य, अति उत्तम। नंदी, इसी संदर्भ में यदि आप चाहें तो एक प्रश्नोत्तरी अवश्य करना चाहूंगा। स्वामी की के प्रति जो निष्ठा है किसी की भी, वो किस प्रकार के पुण्य कर्मों में गिनी जाती, उनका योग किस प्रकार से पुण्य कर्मों में होता है, इस विषय में थोड़ा बताएं। इस प्रकार की इच्छा के अनुरूप किसी भी प्रकार की उपयोगिता, आकलन एवं पात्रता स्वयं के निर्मित, स्वयं के अधीन प्रस्तुत ना होना ही स्वामी की पूर्ण समर्पण क्षमता है। अवश्य, अति उत्तम। कुछ ऐसे और उदाहरण आपके समक्ष रहे होंगे जहां पे स्वामी के प्रति एकनिष्ठ होना एक अच्छे पुण्य के रूप में अनेक व्यक्तियों को प्राप्त हुआ होगा। ऐसे कुछ उदाहरण आपके सम्मुख यदि हों तो अवश्य बताएं। समस्त उदाहरण इस प्रकृति के अधीन प्रत्येक क्षण प्रस्तुत हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मानवता के अनुरूप, प्रत्येक पात्रता के अंतर्गत इस प्रकार का पूर्ण समर्पण प्रस्तुत हो सकता है। जैसे पतिव्रता नारी, आज्ञाकारी पुत्र, गुरु को समर्पित आज्ञाकारी सेवक एवं पूर्ण रूप से निश्चित स्वयं चेतना के अनुरूप भौतिक तल पर प्रस्तुत संपूर्ण मानव मात्र, जो वस्तुतः पूर्ण रूप से अंतर्दृष्टि से प्रभु के सानिध्य में प्रस्तुत होते हुए पूर्ण समर्पण एवं स्वयं के प्रारूप के अंतर्गत प्रभु का प्रतिस्थापन प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक छवि एवं प्रत्येक स्थिति के अनुरूप आंतरिक चेतना अति शुद्धता एवं पवित्रता को प्राप्त होते हुए इस प्रकार की छटा छवि को प्रस्तुत कर सकती है। यह कला स्वयं के निर्मित, सत्य पर आधारित, विस्तृतीकरण पर आधारित एवं स्थिरता पर आधारित प्रस्तुत होती है। यह मानसिकता के अधीन प्रभु के द्वारा निर्मित अमूल्य गुण है, जो अन्य प्रभु के प्रारूप में प्रस्तुत होता है। सत्य वचन। और नंदे बेटा, प्रभु किस प्रकार की आहर्ता स्वीकार करते हैं किसी भी आत्मा को मुक्ति देने के लिए? एक स्वाभाविक सा प्रश्न है जो सबके हृदय में होगा, मन में होगा, बुद्धि के अनुरूप जिज्ञासा भी होगी, और वो सब जानना भी चाहेंगे कि कुछ आत्माओं की तो मुक्ति हो जाती, कुछ को अग्निकुंड में प्रसारित कर दिया जाता।
तो उसका क्या आधार होता है? जिस क्षण स्वयं की ऊर्जा स्वयं के अधीन प्रस्तुत होती है, अर्थात स्वयं के अंतर्गत जागृत होते हुए विस्तृत होती है, अन्यत्र तत्क्षण अंतर्चित्त में परमात्मा शक्ति जागृत होते हुए एवं समर्पित भाव से प्रभु के निमित्त प्रस्तुत होती है। एवं जिस प्रकार की ऊर्जाएं स्वयं के अधीन अस्थिर एवं अन्य तल पर प्रत्येक विकार के अंतर्गत स्थित होते हुए दृष्टिहीन होती है, इस प्रकार की ऊर्जाओं का प्रभु द्वारा पूर्ण निष्पादन अग्निकुंड में प्रसारित होता है। सत्य वचन। क्योंकि बहुत सारे उदाहरणों में हमने यहां भी देखा कि प्रभु की इच्छा के अनुरूप ही कार्य होता है, परंतु प्रभु की भी कोई व्यवस्था तो है जिसे इस क्षुद्र बुद्धि द्वारा समझने का विफल या सफल प्रयास किया जा सकता है। यह उपलब्धि क्षणिक काल के अंतर्गत प्रस्तुत होती है। समयासुर जिस प्रकार मानव मात्र की चेतना समग्र ओर से पूर्ण रूप से समस्त तल के अनुरूप प्रभु के अधीन प्रस्तुत हो, यह क्षण भी प्रभु की इच्छानुसार एवं कृपानुसार प्रस्तुत होता है। अन्यत्र इस संदर्भ में कर्मानुबंध भी अति क्लिष्ट रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का निष्पादन प्रभु के द्वारा अन्य अन्य लोक में निस्तारित होता है। अवश्य। तो मूलतः कितने प्रकार के लोक हैं जिनमें इन ऊर्जाओं का निष्पादन या परिवर्तन स्थानांतरण होता है? यह समस्त लोग निम्न तल पर प्रस्तुत होते हैं, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की ऊर्जाओं का चित्त पूर्ण रूप से आकलन करते हुए प्रभु द्वारा निस्तारित होता है, अर्थात चित्त की अशुद्धि, स्वभाव की अशुद्धि, शब्द की अशुद्धि किसी भी ऊर्जा के अंतर्गत तथापि प्रस्तुत होते हुए अत्यंत संकुचित ऊर्जा को प्रारूपित करते हुए इस प्रकार के निम्न लोकों में स्थापित होती है। यह चिति भी जी यह चिति भी कर्मानुसार प्रभु द्वारा ही प्रसारित होता है। इसके अंतर्गत जिस प्रकार मानव तल की चेतना स्थिर रूप में समस्त ओर से विघटित होते हुए प्रभु के अधीन एवं समर्पित होती है, उस संदर्भ में प्रभु के द्वारा अन्य अन्य कर्म के अनुसार ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति मानव तल पर प्रस्तुत होती है। परंतु यदि समस्त कर्म बंधन से मुक्त होते हुए समस्त चित्त के अनुरूप यदि मानव मात्र पूर्ण श्रद्धा से प्रभु के चरणाविंद में समर्पित भाव से प्रस्तुत होता है,
उसी क्षण साध्य एवं साध में कोई भेद नहीं। प्रभु तदंतर इस प्रकार की ऊर्जाओं को स्वनिहित करते हुए स्थापित करते हैं। सत्य वचन और प्रभु की अनुकंपा, उनकी करुणा का अंततः कोई पारावार नहीं, और क्षण मात्र में ही मनुष्य से ईश्वर में परिवर्तित हो सकता है। यह भी प्रभु की इच्छानुरूप ही होता है। नंदी, एक और प्रश्न, इससे संबद्ध प्रश्न कह सकते हैं आप इसे, कि एक मनुष्य एक भौतिक जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार के कर्मों से बंधा रहता है, नए कर्मों को करता है और पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकाता रहता है। तो क्या इस भौतिक शरीर में रहते हुए उसके सारे कर्मानुबंध और ऋणानुबंध समाप्त हो सकते हैं? अवश्य। जिस प्रकार भौतिक तल के अनुरूप मानव सत्ता साधारणतः प्रारोपित करते हुए स्वयं की ऊर्जा का क्षय करती है, जिसके अनुसार बारंबार इस प्रकार की ऊर्जा इस तल पर, धरातल पर विस्तृत होती है एवं पूर्व ऋणानुबंध के अनुसार प्रत्येक कार्य को पूर्ण करती है। परंतु यदि ज्ञान क्षेत्र में मानव सत्ता बुद्धि के अनुरूप, चित्त के अनुरूप सर्वस्व प्रकार से प्रभु की सत्यता को पूर्ण रूप से प्रारोपित करते हुए स्थिर हो, उस स्थिति में किसी भी प्रकार के आरोपित तथ्य एवं तथ्य मानव सत्ता को विचलित कदापि नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत प्रभु द्वारा अति सरल भाव से इस प्रकार की ऊर्जाओं का कर्म बंधन स्वतः ही क्षीण होते हुए समाप्त होता है। अंततः इस प्रकार की ऊर्जा ज्ञानपूर्ण नीति से एवं स्थिर अवस्था को प्राप्त करते हुए प्रभु के चरणाविंद में प्रस्तुत होते हैं। अवश्य, ये भी सत्य बात। तो अंततः यदि ये कहा जाए कि प्रभु के चरणों में झुक जाओ, वहीं से ही मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार खुलता है, तो क्या ये कहना ठीक होगा? प्रभु की अनुकंपा समीप होते हुए भी अति दूरस्थ है, अर्थात मानव सत्ता को सर्वप्रथम भौतिक तल पर पूर्ण रूप से स्थिर होना अति आवश्यक है। परम चेतन सत्ता का उद्देश्य पूर्ण रूप से मानव को पूर्ण ज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत करना है, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक तल पर एवं प्रत्येक भाव के अनुरूप स्थिर करना है। सर्वप्रथम अंतर्चित्त को शुद्ध करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। इसी की अवहेलना मानव सदा प्रस्तुत करता है, जिस कारण वह परम सत्ता से अत्यंत दूरस्थ स्थिति को सदैव जन्म जन्म के लिए प्राप्त करता है। परंतु ज्ञान के
पूर्ण विस्तार के अंतर्गत प्रभु के निहित मानव चेतना अथवा साधक शिष्य इस संपूर्ण भौतिक तल को प्रत्येक तल के अनुरूप अनुग्रहित करते हुए स्वयं के अधीन स्थिर करते हैं। प्रत्येक सत्ता को स्वीकार करते हुए स्थापित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक तल के अनुरूप अज्ञानता को पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए ऊर्जा शुद्ध चेतना के रूप में ऊर्ध्व होते हुए प्रकाशित होती है एवं प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करती है। अति उत्तम, सत्य वचन है बेटा। आपने ऐसे अनेकों उदाहरण देखे त्रेता में, द्वापर में। क्या सतयुग के समय भी इस प्रकार का कुछ अनुभव आपको रहा, जब आत्माओं को पुनः पुनः लौट कर आना पड़ा, या ये केवल त्रेता और द्वापर और कलयुग में ही देखने को मिला? सतयुग की अवस्था प्रारंभिक अवस्था थी, जिसके अंतर्गत दैवीय शक्तियों ने मानव तल को प्रस्तुत किया, अर्थात दैवीय ऊर्जा इस पृथ्वी लोक पर मानव सत्ता के रूप में प्रस्तुत हुई। परंतु दैवीय सत्ता मानव तल पर भौतिक रूप से व्याप्त हुई, जिसके अंतर्गत समस्त विकारों के अधीन, प्रकृति की सत्ता के अधीन इन सभी ऊर्जाओं को प्रस्तुत होना पड़ा। परंतु प्रभु की कार्यनीति के अनुसार, प्रभु की प्रेरणा द्वारा यह ऊर्जा जागरूक ऊर्जा थी, जिनके अंतर्गत स्वतः ही ज्ञान की धारा प्रवाहित थी। इसी कारणवश इस प्रकार की आत्मा सूक्ष्म ज्ञान के अनुरूप संतुष्ट होते हुए पुनः पुनः प्रभु में प्रसारित होते हुए स्थापित हुई। परंतु अन्य अन्य काल में चेतना अति क्षीण अवस्था को प्रस्तुत होते हुए अन्य अन्य प्रकार के विकारों में संलग्न होते हुए प्रस्तुत हुई। प्रभु के द्वारा इस प्रकार की ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से विस्तारित करने के लिए अन्य अन्य प्रकार के ज्ञान एवं स्थिति परिस्थिति के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। स्वयं के प्रारूप को दृश्यमान करना इन समस्त ऊर्जाओं के अंतर्गत प्रसारित हुआ। अवश्य। तो ऐसा क्या बदला त्रेता युग में कि प्रभु स्वयं एक अवतार के रूप में आए और उपलब्ध मानव उनको समझ भी नहीं पाए? वो किन कारणों से हुआ? अन्य कालों में विकारों की सृष्टि प्रत्येक ऊर्जा के सानिध्य में प्रभु द्वारा प्रसारित हुई, जिसके अंतर्गत इन समस्त विकारों को पार करना ऊर्जा का प्रभु द्वारा स्थापित प्रण था। परंतु अज्ञान स्वरूप ऊर्जाएं विकारों के अधीन सूक्ष्म तल पर शनै शनै प्रस्तुत होते हुए प्रत्येक काल में प्रसारित हुई एवं क्षणिक काल में पूर्ण रूप से प्रसारित हैं, जिसकी गणना अति विस्तृत है। अब त्रेता और द्वापर में जो कुछ हुआ वो तो हो गया, किंतु इस क्षणिक काल में जो कुछ हो रहा है
यदि उसका भी कुछ ज्ञान, उस पर भी कुछ प्रकाश प्रभु के आदेश से डाला जा सके तो हो सकता है कोई आत्मा तो समझ जाए। इस विषय पर कुछ प्रकाश और दो, कलयुग के इस विषय पर। मानव चेतना सदैव पूर्ण चेतना है, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म रूप से परमात्मा शक्ति विद्यमान है, परंतु क्षणिक काल में विस्तृत विकारों के अधीन मानव सत्ता अति क्षीण एवं क्षुद्र अवस्था को प्रस्तुत है, जिसके अंतर्गत प्रभु सत्ता को अस्वीकार करते हुए माया क्षेत्र में मति के अनुरूप, विकारों के अनुरूप, स्वयं के अनुरूप क्षीणता को अधिकृत करते हुए संपूर्ण क्षेत्र में स्थापित है, परंतु क्षणिक काल में भी प्रभु द्वारा नियोजित प्रेम, सौहार्द एवं पूर्णता के अधीन इस प्रकार की मानव सत्ता को संदेश रूप में क्षण क्षण यह संदेश व्याप्त है, परंतु इसके अधीन मानव स्वयं की बुद्धि एवं क्षमता के अनुरूप इस सत्ता को स्वीकार करेगा एवं जो पूर्णता समर्पित भाव से स्वीकार करते हुए इस सत्ता के अधीन प्रस्तुत होगा, यह तत्क्षण प्रभु में विलय होगा, अन्यत्र सर्वत्र सत्ता निष्क्रिय होते हुए अन्य अन्य निम्न लोक में प्रसारित होंगी। अवश्य। और नंदी, जिस युग में, जिसे आप क्षणिक काल कहते हैं, जिस युग में इस मानव शरीर में हम उपलब्ध हैं और ये वार्ता कर पा रहे हैं, उस युग में भी मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसके लाभ के लिए कुछ हो और कोई चमत्कार हो तो वो प्रभु को स्वीकार कर ले, उतने समय के लिए जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता हो। ये एक सच्चाई है। यह समस्त विकारों की नीति है जो प्रभु द्वारा ही प्रसारित है, जिसके अंतर्गत आत्मा बंधित होते हुए कदापि पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। ऊर्ध्व होने के लिए आत्मा को स्वयं के अधीन स्वच्छंद होना अति आवश्यक है, जिसके अंतर्गत स्वयं के अधीन ऊर्जा को अति विस्तृत करते हुए एवं ऊर्ज करते हुए प्रभु की सत्ता में विलय हो सके। बड़ी गहरी बात और रहस्य आपने उजागर कर दिया बेटा। समझने वाले तो इस बात को जरूर समझ ही गए, और अच्छी बात कि किसी के तो समझ में आ रही है बात। एक और जिज्ञासा का प्रश्न है कि आज के इस युग में जो भी सत्ता वर्ग, जिसे हम कहते हैं, जो इस पूरे विश्व को संचालित करने वाली सत्ताएं हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो उद्योगपति हों या धर्म के ठेकेदार, क्या ये भी पूर्व जन्मों से कलंकित आत्माएं ही हैं, प्रभु की नीति के अंतर्गत ही? यह समस्त ऊर्जा पूर्व जनित आश्रित ऊर्जाएं हैं, परंतु इन समस्त ऊर्जाओं का स्थापन भी प्रभु की नीति के अंतर्गत ही प्रस्तुत है। यद्यपि यदि अंधकार पूर्ण क्षमता से स्थित न हो तो अन्यत्र ही प्रकाश की उपलब्धि असंभव है।
उसी के अनुरूप इस प्रकार की आसुरी शक्तियों का स्थापन प्रभु द्वारा स्वयं की नीति को विस्तृत करने के लिए स्थापित हुआ। यह समस्त सत्ताएं पूर्व कालखंड की संपूर्ण सत्ताएं हैं जो तत्क्षण स्थापित हैं। जी, और यदि किसी विधि से इनको ये बात समझ में आ जाए, इन सत्ताओं को, पूरी दुनिया के राजनेताओं को, शासक वर्ग को, कि आप भी प्रभु की नीति के अनुरूप ही चल रहे हो और प्रभु के चरणों में आ जाओ, तो जीते जी अमर हो जाओगे। क्या यह ऐसी संदेश, खुशफहमी? जी बोलिए। यह संदेश सर्वथा प्रभु द्वारा सर्वत्र प्रत्येक कालखंड में व्याप्त हुआ, परंतु यह संदेश जिस प्रकार प्रभु की नीति के अंतर्गत आत्मचेतना में प्रसारित होता है, प्रस्तुत होता है, उसी के अनुरूप इस प्रकार की ऊर्जाएं प्रभु के सानिध्य में प्रस्तुत होंगी। यह सब प्रभु की रीति के अंतर्गत ही प्रस्तुत है, अर्थात सूक्ष्म चेतन स्वरूप प्रभु की सत्ता स्वयं के अधीन प्रस्तुत होते हुए किसी भी क्षण सूक्ष्म रूप से किसी भी कालखंड के अनुरूप मानव तल के सूक्ष्मतर तल में जिस क्षणिक काल में प्रस्तुत होती है, वही क्षण परिवर्तनशील होता है, अर्थात वृत्ति परिवर्तित होते हुए ऊर्ध्वगामी प्रभु के अधीन प्रस्तुत होती है। यह सब प्रभु की सत्ता है जो स्वयं प्रकृति प्रभु के आदेश से प्रस्तुत करती है। अवश्य। तो 3 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन प्रभु ने किया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और यह भी कहा कि तमोगुण से सीधे सतोगुण में प्रवेश पाना असंभव है। वृत्तियां परिवर्तित होती हैं, वो भी ऊर्ध्वगमन करती हैं, जैसा अब आप कह रहे हो। तमोगुण से सतोगुण और तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की ओर प्रस्थान होगा। किंतु प्रभु ने एक चौथी वृत्ति और बता दी, वो गुरु की वृत्ति है, वो त्रिगुणातीत वृत्ति है। उस विषय में भी कुछ कहो नंदी, अब बोल रहे हो तो खुल के बोलो। त्रिगुणातीत अर्थात समस्त गुणों से रहित, पूर्णता, पूर्ण चेतना, गुरु का प्रारूप समस्त तलों से ऊर्ध्व की ओर प्रसारित होते हुए एकाग्र रूप से स्वयं के अधीन शांत चित्त है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का गुण प्रसारित नहीं हो सकता। यह प्रभु के अंतर्गत गुरु रूप में स्थिर चित्त गुण के अधीन कार्यरत है, जो सूक्ष्म रूप से प्रत्येक साधक में स्थापित होता है, जिसके अंतर्गत साधक गुरु के तद्रूप होते हुए गुरु रूप अर्थात परमात्मा रूप में प्रस्तुत होता है। यही मानव सत्ता की उपलब्धि है। यदि गुरु के चरणाविंद में पूर्ण रूप से परमात्मा शक्ति को दृश्यमान करते हुए स्थापित हो, तथा मानव मानव ना होते हुए परम सत्ता में विलय करते हुए परमात्मा शक्ति के तद्रूप प्रस्तुत होता है। सत्य वचन। और मैं इतना तो जान गया कि जिस पर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, उसको ये बात भी ना तो समझ आएगी
और ना ही हजम होगी। उसकी ग्राह्य क्षमता पर एक तरह से काल का पहरा लगा हुआ है। इसलिए इतनी सरल बात भी ऐसे मनुष्य को, ऐसे साधक शिष्य को समझ आना इस जन्म में तो संभव नहीं लगता। क्या कहते हो नंदी? सकत चित्त का एक ही साधन है, प्रभु को अंतर चेतना में गहन रूप से स्थापित करना एवं समस्त विकारों को पूर्णता निस्तारित करना। परंतु इन समस्त कार्यों के लिए मानव स्वयं के अधीन ही ऊर्जा को स्थापित करते हुए, स्वयं को प्रोत्साहित करते हुए स्थित होता है। साधारण मानव इस क्षमता से अत्यंत दूरस्थ है। यह कार्य परिकल्पना से अति दूरस्थ है। इस कार्य के लिए स्वयं को प्रभु के अनुरूप पूर्ण बनाना प्रत्येक मानव ऊर्जा का पूर्ण कार्य है, जिसके अधीन ही इस प्रकार की माया को स्वयं से विलग करते हुए ऊर्ध्व चेतना में प्रसारित होता है। अवश्य सब प्रभु का ही है। ये माया भी, ये प्रकृति भी, ये वृत्तियां भी, और वो त्रिगुणातीत स्वरूप भी। एक बुद्धिजीवी का एक प्रश्न हो सकता है कि जब सभी प्रभु ये कर ही रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो अंततः वो कर क्यों रहे हैं? उनको क्या आवश्यकता पड़ गई ये सब करने की? बुद्धिजीवी प्राणी सदैव संसार में पूर्णतः लिप्त होता है एवं पूर्ण ज्ञानी परमात्मा में लीन होते हुए प्रसारित होता है। इन दोनों सत्ताओं में पृथ्वी एवं नभ का प्रारूप प्रस्तुत होता है। अर्थात संसारिक लोभ लालच के अंतर्गत लिप्त प्राणी पृथ्वी तल पर भांति भांति से अन्य अन्य जन्म के अनुसार प्रस्तुत होता है एवं अंतर चेतना को जागृत करते हुए ज्ञानी साधक ऊर्ध्व सत्ता में प्रस्तुत होते हुए नभ क्षेत्र में विस्तारित होते हुए विशालता को ग्रहण करते हुए पूर्ण सत्ता में विलय होता है। तो नंदी, क्या इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि जो लोग प्रभु की ओर उन्मुख हैं, वो पृथ्वी तत्व से ऊर्ध्व गमन कर रहे हैं और नभ की ओर उन्मुख हैं, ऐसा? प्रत्येक तत्व मानव सत्ता में प्रकृति के अधीन प्रस्तुत है। अभिप्राय जिस प्रकार मानव तल के अंतर्गत समस्त तल प्रस्तुत है, अर्थात समस्त तलों को निम्न तल के अनुरूप ऊर्ध्व होते हुए संपूर्ण रूप से स्वयं के अधीन विजय प्राप्त करते हुए, अर्थात ज्ञान अर्जित करते हुए, नभ से एकाकार होते हुए, अर्थात आकाश तत्व को प्राप्त करते हुए सदैव सदैव के लिए प्रभु के अधीन प्रस्तुत होता है। यह मानव सत्ता की सप्रेम उपलब्धि है। यही कार्य प्रस्तुत करने के लिए शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा का
प्रारूप इस संसार में प्रस्तुत हुआ, जिसकी पूर्ण प्राप्ति प्रस्तुत करते हुए अर्थात परमात्मा शक्ति को स्वग्रहित करते हुए स्थापित करना प्रत्येक मानव शक्ति का अथवा मानव ऊर्जा का परम कर्तव्य है। यदि मानव सत्ता इन समस्त विकारों को ऊर्ज करते हुए अर्थात विजय होते हुए प्रभु के परमात्मा स्वरूप को प्रस्तुत होता है, तो कदापि इस मृत्यु लोक में प्रसारित नहीं हो सकता। सत्य वचन, पूर्णतया सत्य वचन। और कई बार नंदी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में रहे वो सब इस क्षण तत्क्षण सब तिरोहित हो गए, वो प्रश्न शेष रहा ही नहीं। और जिस प्रकार प्रभु ने जो भी वक्तव्य दिया, जिस भी स्वरूप में दिया, कल के अवतार के रूप में समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने जो अपनी वाणी का प्रसार किया, सब तक पहुंचाई, उसमें भी प्रभु ने उसी वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करके बताया कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है और पूर्णता का नाम ही ईश्वर है। आप अपने आप में पूर्ण हो, इसलिए जो सत्ता ऊपर से नीचे उतरी, आप कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उसी सत्ता में, उसी ऊर्जा में पुनः विलीन हो सकते हो, जीते जी विलीन हो सकते हो। और बहुत ही वैज्ञानिक बात कही। तो प्रभु तो सब आत्माओं को, पूरे मनुष्य मात्र को ये संदेश, ये विज्ञान सिखाने आए। और माया का आवरण भी प्रभु का ही है। तो क्या हम प्रभु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि माया के आवरण को समस्त मानव जाति के लिए क्षीण कर दें, ताकि समस्त मानव जाति इस विज्ञान का प्रयोग कर पाए और अनुभव कर पाए, और अनुभवजन्य ज्ञान ही सत्य है ये पहचान पाए। स्वयं के अधीन प्रयासरत होना विलक तथ्य है, परंतु बलपूर्वक प्रतिस्थापन करना विलक तथ्य है। समस्त पूर्व निर्धारित है, अर्थात समस्त प्रकृति के अधीन है। यह कार्य प्रभु द्वारा प्रकृति को निर्धारित है। प्रकृति विकारों के अधीन इस प्रकार की सत्ता को तिरोहित करते हुए कार्य करती है। इसके अंतर्गत मानव मात्र एकल रूप से तथापि प्रकृति के अधीन कोई कार्य नहीं कर सकता। वह समस्त कार्य परमात्मा शक्ति की आज्ञा से प्रकृति प्रत्येक मानव तल पर स्वयं के अधीन प्रस्तुत कर सकती है, परंतु इस क्षेत्र में श्रमिक रूप में साधक इस प्रकार की सत्ता को विस्तृत करने के लिए स्वयं के अनुरूप ज्ञानार्जन अन्य मात्र में मानव क्षेत्र में प्रस्तुत करते हुए इसका विस्तारण प्रस्तुत कर सकता है। ये बात तो सच है कि बलपूर्वक जितने तथाकथित धर्मों की स्थापना की गई, विस्तार किया गया, आज वही विकराल रूप धारण करके पूरी मानव जाति के लिए खतरा बने हुए। लेकिन जो बात आप कह रहे हो कि प्रकृति अपने अधीन करके ये परिवर्तन करे, उसका कुछ और प्रारूप बता सकते हो आप? थोड़े विस्तार में समझा सकते हो?
प्रकृति की अधीनता अर्थात परमात्मा की आज्ञा। परमात्मा की आज्ञा से ही प्रकृति माया रूप में कार्यरत है एवं प्रकृति के अधीन मानव मात्र है। मध्यस्थ प्रकृति मानव सत्ता को पूर्ण रूप से परमात्मा शक्ति का निरूपण प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक तत्व के अधीन प्रस्तुत करती है। यह मानव क्षमता पर निर्भर करता है किस प्रकार से वह समस्त गुणों को, अवगुणों को, विकारों को अथवा तत्वों को स्वीकार करते हुए प्रत्येक सत्ता के अनुरूप ऊर्ध्व होता है एवं मानव सत्ता की क्षमता किस प्रकार से विस्तृत होती है यह प्रकृति निर्धारित करती है। अर्थात प्रत्येक मानव के कर्म इस श्रेणी में कार्य करते हैं, परंतु यदि समस्त कर्मानुबंध को निस्तारित करते हुए मानव पूर्ण ज्ञान के अनुरूप शुद्ध चेतन स्वरूप अर्थात स्थिर अवस्था को प्राप्त करता है, यही मानव क्षेत्र में अथवा साधक क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान है। इसी ज्ञान को तिरोधाय करते हुए मानव सत्ता ऊर्ध्व होते हुए प्रभु में विलय होती है। अर्थात मध्यस्थ क्षमता प्रकृति के अधीन जो प्रस्तुत होती है वह प्रभु की आज्ञा से निष्क्रिय होते हुए इस प्रकार के मानव क्षेत्र साधक क्षेत्र के लिए समाप्त होती है। बहुत गहरी बात। जहां हम प्रकृति में उलझे हुए हैं एक मनुष्य के रूप में, पूरी मानव जाति, और ये रहस्य जो आपने अभी उजागर किया कि प्रकृति भी प्रभु के आदेशानुसार कार्य करती है और वो माया का रूप धारण करती है, किंतु प्रभु की अनुकंपा हो तो वो मध्यस्थ की भूमिका छोड़ देती है और हम तद्रूप हो सकते हैं, तो हम प्रकृति के रहस्य को भी जान सकते हैं। क्या ये संक्षेपण उपयुक्त होगा कहना? अवश्य, यही संक्षेपण और यही विस्तार है। केवल मानव सत्ता की बुद्धि के अनुरूप यह ज्ञान अर्जित होता है, तथा अन्यत्र कुछ नहीं। प्रभु कितने सरल हैं, है ना? कितने सरल। और मानवीय बुद्धि ने प्रभु को इतना जटिल बना दिया कि लोग प्रभु का नाम लेने से डरने लगे, जबकि प्रभु दैनंदिन है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी, और वो हमारे अंदर विराजमान है। इतने छोटे से सत्य को पूरी मानव जाति मिलकर के नहीं समझ पा रही। ये तो एक विडंबना भी है और प्रभु की लीला का एक अद्भुत खेल भी। यह समस्त सत्ता प्रभु की कार्य प्रणाली है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु की ऊर्जा का विस्तारण प्रभु के अनुरूप ही प्रस्तुत होता है। सत्य वचन, अति उत्तम। ऐसे अनेकों विषय जिस पर आपके साथ प्रश्नोत्तरी के लिए गुरुदेव ने हमें अवसर दिया। बहुत से शिष्य साधक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये उनका दुर्भाग्य कहो
या कुछ भी, पर इसमें भी प्रभु की ही निर्णय क्षमता, अनुकंपा या कुछ और निहित है। परंतु आपके संदेश पूरी मानव जाति के लिए, यदि वो खुले दिमाग से सुने और केवल इतनी ही बात मान लें कि आप प्रभु के द्वारा भेजी गई वो ऊर्जा हो जो प्रभु के इस ज्ञान को और सुगम बनाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए प्रेषित की गई, मुझे लगता है आधी मानव जाति का कल्याण तो इसी से हो जाएगा। और जिस प्रकृति में रह करके ये काम प्रभु हमसे करवा रहे हैं, उस प्रकृति से ऊपर उठ करके ये काम किया जा रहा है, किंतु प्रकृति को मध्यस्थ बनाकर के किया जा रहा है। बहुत जटिल संरचना है प्रभु की। नंदी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ प्रभु के चरण पकड़ के बैठ जाओ और नाम जपते रहो जो उन्होंने दिया, इतने में ही पार पड़ जाएगी। मेरे जैसे मोटी बुद्धि के व्यक्ति तो ऐसे ही सोचते हैं। अब आप कुछ कहें इस विषय में तो अवश्य कहें। इस प्रकार नाम स्मरण ही प्रभु के अंतर्गत पूर्ण कुंजी है, जिसके सानिध्य में सर्वस्व सत्ता निवास करते हुए प्रसारित होती है। पूर्ण संरचना पृथ्वी के अधीन है एवं पृथ्वी परम सत्ता के अधीन। यह परिकल्पना मानव बुद्धि से निषेध सकता है। इस परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए स्थिरता अति आवश्यक है, जिसके अनुसार परम सत्ता के अधीन प्रत्येक मानव मात्र तद्रूप होते हुए अंगीकार होता है। सत्य वचन। बहुत गहरी बात है नंदी, बहुत गहरी। और मैं ये तो दावे के साथ भी नहीं कह सकता कि यहां उपस्थित साधक गण में से कितनों को ये बात समझ में आएगी, या जो सुन रहे हैं उनमें से कितनों को ये बात समझ में आएगी। परंतु जब भी ये बात समझ में आए, इस जन्म में या अगले जन्म में या इस जन्म के अंतिम क्षणों में, तो भी कल्याण है। यही प्रभु की लीला है और यही प्रभु की अनुकंपा का विस्तार भी है। अति उत्तम, अति उत्तम। आप चूंकि एक दृष्टा मात्र हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप पूरी व्यवस्था में नहीं है। इससे अधिक स्थिर और कौन हो सकता है, मैं तो इसी पर आश्चर्य कर रहा हूं। हम तो आपको ही स्थिरता का एक मानक मान करके यदि आगे बढ़ते रहें तो भी कल्याण सुनिश्चित ही है। जिस क्षण मानव सत्ता साधन प्रस्तुत करते हुए ज्ञानकोश के अंतर्गत प्रस्तुत होगा, अन्यत्र ही पूर्व कालखंड के अनुरूप अन्य अन्य अर्जित ज्ञान का पूर्ण कुंडीय क्षेत्र मानव सत्ता में स्थापित होते हुए विस्तृत होगा, जिसके अंतर्गत समस्त ज्ञान को अंतर्मुखी करते हुए प्रभु की विशालतम नीति को अधिकृत करते हुए मानव सत्ता प्रस्तुत होगी। यह प्रभु के आज्ञानुसार ही प्रस्तुत होता है, अन्यत्र कोई मार्ग नहीं। सत्य वचन। नंदी,
कुछ पंक्तियां प्रभु ने कुछ समय पूर्व लिखवाई और किसी साधक ने आज वो पुनः मुझे भेजी और मैंने सबके साथ साझा की, और मुझे लगा मैं आपके साथ भी वो पंक्तियां साझा करूं। वो दोहे के स्वरूप हैं। 5 दोहे प्रभु ने लिखवाए और मैं आपकी अनुमति से वो आप सबको सुनाना भी चाहता हूं। है गुरु डोरी प्रेम की, बिके न बीच बाजार, धर्म समर्पण ही बुने, धागे कई हजार, दोष मिटे चिंता घटे, मिटते सभी विकार, मैं डूबा ऐसा धर्म, पाया नया निखार, गुरु जड़ चेतन में बसे, हर सत्ता के पार, धागे में चाबी बंधी, खुले मुक्ति का द्वार, मैं खोजूं मिलता नहीं, गुरु खोजे हर बार, मेरे तन की कुंडलिनी पर उसका अधिकार, नाम जपो तो यूं जपो जैसे तेल की धार, सदगुरु अब कृपा करो, दुखिया सब संसार। अर्थात इन समस्त पंक्तियों का एक ही प्रारूप है, जिसके अंतर्गत स्तंभ रूप में मध्यस्थ प्रभु की अभिव्यक्ति है, जिसके प्रत्येक क्षेत्र में यह रस, व्यंजन एवं भाव प्रस्तुत हुए। अवश्य, क्योंकि हर विधा में प्रभु है, हर व्यवस्था में प्रभु हैं, हर कण में, हर क्षण में, हर तत्व में और समस्त प्रकृति और नभ में केवल प्रभु ही प्रभु हैं। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हम सबको ये जन्म एक उपहार के रूप में दिया, ताकि हम प्रभु को पहचान सकें और ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो। ऐसी अनुकंपा केवल सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग ही कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर, साक्षात परब्रह्म, कल के अवतार गुरुदेव सियाग ही कर सकते हैं। यही सत्य है, यही पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्ता है, जो सर्वस्व प्रभु के अधीन है। जी, जी नंदी, आप बोलें, आपकी वाणी को कोई नहीं रोक सकता। प्रभु के प्रति आपके भाव, आपके प्रेम, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। कभी कभी उस प्रेम में, उस भाव में गला रुंध हो जाता है, जैसा प्रभु की स्वर कोकिला का भी होता है। ठीक उसी प्रकार आप भी प्रभु की वैसी ही ऊर्जा, और कई बार शब्द कम पड़ते हैं, भाव का आलाप ज्यादा होता है। आपके ऊपर प्रभु की पूर्ण अनुकंपा है और ये प्रेम हमेशा ऐसे ही बरसता रहेगा। प्रभु ने जितना प्रेम आपसे किया, उतना ही प्रेम पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने
आपके माध्यम से भेजा है और स्वयं एक अवतार के रूप में आकर के उस प्रेम को बांटा है। ये प्रेम पूरी मानव जाति में सावन की बारिश की तरह आए और ऐरावत जिस प्रकार अमृत वर्षा करता है, पूरी मानव जाति पर यह अमृत वर्षा, क्योंकि अब अनुग्रह का युग प्रारंभ हो चुका है। प्रभु के पावन चरणों में बैठो बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत से लोग जो गुरुदेव के इस प्रेम में अभी डूबे नहीं, उनके लिए तो बड़े आश्चर्य की बात हो सकती है कि आप बिना बात के रो रहे हो, लेकिन जो प्रभु के प्रेम में डूब गए उनको ये पता चल रहा है कि प्रभु हमारे अंदर ही विद्यमान है और नंदी भी। तो ये नंदी के प्रेम के आंसू बड़ी गहरी अभिव्यक्ति है उसी प्रेम की, उसी अनुग्रह के युग की। बहुत बढ़िया। ठीक हो आप गुरु बहन? जी गुरु भाई, ठीक हो। बहुत बढ़िया। गुरुदेव की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। गुरु भाई जैसे बात कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ऐसे मैं खुद ऐसे हो गई थी, जैसे कि मैं तो बैठी हूँ और वो कुछ फैल रहा है, ऐसे शरीर से बाहर निकल रहा है। बिल्कुल यही होता। एक ध्यान की अनुभूति मैं साझा करना चाहता हूं। एक तो कल की थी कि एक तरह से एक ही सरफेस पर दो तरह की लीलाएं हैं। एक तो प्रभु की ऊर्जा में, स्वर्णिम आभा में एकदम लहरा रहे हैं लोग, और दूसरी ओर सब काला पीला, लड़ाई मार कुटाई आग, ये सब चल रहा है। एक और अनुभूति गुरुदेव ने करवाई जिसमें मैं साधकों को ध्यान करवा रहा हूं और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं वहां पर, और मैं जहां बैठा हूं वो छोटा सा ही एक, जैसे होता है ना, तख्त टाइप का है, कोई बहुत बड़ा मंच नहीं। मैं बिल्कुल किनारे पे ही बैठा हूं और उस ध्यान में अनेक साधक जमीन से ऊपर उठ गए, 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक, और वो ऑन रिकॉर्ड बात हो रही, ये ध्यान में दिखा मुझे। तो जो लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं उसकी, जो देख रहे हैं कि हाँ ये कैसे संभव है, तो सबके कैमरा में जो रिकॉर्डिंग है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग जो उठे हुए हैं उनको, उनके पीछे गुरुदेव हैं और उनको जैसे पीछे से उठाते हैं ना ऊपर, ऐसे उठा रहे हैं। सबके कैमरे में, सब उठे हुए लोगों के अनुभव में वो गुरुदेव ही उनको पीछे से ऐसे उठा रहे हैं, ऐसा दिखा। बड़ी विचित्र सी चीज थी ये। तो मैं सोचा अब मैं बताऊंगा तो पागल हो जाएंगे, या कह देंगे ये पागल तो है ही है, और पागल हो गया। पर नंदी ने जो थोड़ी देर पहले बात कही ना, उस बात को जब दोबारा सुनेंगे लोग तब समझ में आएंगे। एक शब्द इस्तेमाल किया, परिकल्पना। वो जिस परिकल्पना की बात कर रहा है वो हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, कल्पना की बात नहीं कर रहा है। कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम है, लेकिन यहां जिस परिकल्पना की बात की गई है वो हाइपोथेसिस की बात है। और नंदी ने यह कहा कि उस हाइपोथेसिस को समझना हर एक के बस की बात भी नहीं है, ये समझा रहा है वो। बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही काफी। गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र जरूर सुना दें सबको, ताकि जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको तो पता चले कि हाँ ये कर क्या रहे हैं। सबको इंडिपेंडेंटली कोई वीडियो ये देख भी ले तो ही उसकी दीक्षा पूरी हो जाए।
अपना काम तो गुरुदेव के इस मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। येन केन प्रकारेण, यही काम करना है बस। तो वो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये मंत्र सुनाया जा रहा है। इस मंत्र को आपको हर समय मन ही मन जपना है, जो भी आप सुनने वाले हो, बिना होड़ची बिलाई हर समय जपो। खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते उठते बैठते, आप टॉयलेट में तो भी जपो। महीने के 30 दिन जपो, कोई बंदिश नहीं। गुरु के प्रति भाव समर्पण का रख के जपोगे तो जल्दी जप लग जाएगा। तस्मै गुरुवे नमः, समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो कह आधार लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते क्लीन गाय। कई लोग क्लीन मैं बोलते, क्लीन मैं नहीं, क्लीन गाय। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने पर कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ गया सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ गया सदा, स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अभी पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन क्रिएशन क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो यही वो मंत्र है जिसको हर समय मन ही मन जपना है, और दिन में 2 बार ध्यान करते रहना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। इस कार्यक्रम को अभी विराम देने की बजाय ध्यान करके विराम दें। तो सब लोग 15 मिनट का ध्यान करो। गुरुदेव की ये तस्वीर 1 मिनट प्रेम से निहार लो, फिर उसके बाद आंख बंद करना और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना, और बंद आंखों से इसी तस्वीर से प्रार्थना कर देना, गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान करवा दीजिए। और फिर ये मंत्र जपना शुरू कर देना। ध्यान के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई भी योगिक क्रिया हो तो घबराना नहीं। 15 मिनट ध्यान करेंगे, 15 मिनट में अपने आप सारी योगिक क्रियाएं बंद हो जाएंगी, आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे। आइए गुरुदेव को 1 मिनट पहले प्रेम से निहारें। ध्यान शुरू कीजिए।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए, सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए और पधारिए। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।